Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहर हैदराबाद में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ जो DKZ के नाम से था। DKZ टेक्नोलॉजीज़ के नाम से 2018-19 में दो साहब एक कंपनी फॉर्म किए और लोगों का इन्वेस्टमेंट लिए। 2019, 18, 19, 20, 21, 22 तक भी जो है ये कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट आया। कुछ दिन के बाद में जो है ये जो दो साहब जो कंपनी को फॉर्म किए, ये लोगों ने कुछ यूट्यूबर्स का सहारा लिया और यूट्यूबर्स का सहारा लेकर उस कंपनी को प्रमोट किया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे चीटिंग के भी केसेस हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक तकरीबन 6 से 7 यूट्यूबरों का सहारा लेकर कंपनी को प्रमोट किया गया और ऐसा बताया गया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है हर महीना 12,000 रुपये घर बैठे आपके अकाउंट में आएंगे। तो 2022 के एंडिंग से लेके 2024 तक तकरीबन इस कंपनी में 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और कई ऐसे लोग हैं जो बैंकों से लोन लेकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए और तकरीबन जो है 25,000 से 30,000 इन्वेस्टर्स इसके अंदर दाखिल हुए। तो जब लोगों को पैसे नहीं आने लगे यानी पिछले 3 महीने पहले से, तो ये लोग पैसों के लिए जब ऑफिसर्स पे जा रहे थे तो ये जो यूट्यूबर्स है ये लोग अपने यूट्यूब के ज़रिए उन लोगों को तयख़ुन दे रहे थे कि आपके पैसे कहीं नहीं गए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बिलखैर आखिर ये हुआ कि जब 4 महीने गुजर गए, इनका मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो लोग जाकर बोले कि आप हमारा इन्वेस्टमेंट वापस दीजिए। ये लोग भाग गए। तो ये DKZ जो सॉल्यूशंस, DKZ इन्वेस्टमेंट बोलिए, DKZ टेक्नोलॉजीज़ बोलिए, ये अलग अलग ब्रांचेस बनाए ये लोग। DKZ टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे ये लोग बोले कि हम कुछ कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहे हैं, उससे आपको और इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम्स डाल रहे हैं हम, 2-3 दुकानात भी डाले। तो लोगों पे भरोसा होना तो उस वक़्त जो वज़ीर दाखिला थे जनाब महमूद अली साहब, उनसे ये लोग बहुत क़रीबी थे, उनके साथ मुसलसल फ़ोटोज़ ले रहे थे, उनको गिफ्टां दे रहे थे। तो उनकी पूरी पेशी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उनके पास का PA, उनके पास का PS, उनके पास का OSD, ये तमाम लोग जो है ये DKZ सॉल्यूशंस के बहुत क़रीब थे और वक्तन फ़रक़तन ये लोग ज़ाती फ़ायदे भी उठाए उनसे। फिर उसके बाद में ये हुआ कि टोली चौकी पे एक दुकान खोले, एक बड़ी मार्केट, सुपर मार्केट टाइप में डाले ये लोग। उसका नाम रखे थे अर्ली फ्रेश, DKZ अर्ली फ्रेश बोलकर, और उसमें भी कई लोगों को इन्वेस्ट करवाए। फिर बंजारा हिल में, मादापुर में, ऐसा एक तकरीबन 3-4 दुकानात खोले ये लोग। और ये उसके बाद में एक 2-3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में भी ये लोग इन्वेस्ट करे बोल के ऐसा बताए लोगों को। जब लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे तो सबसे पहले, क्योंकि इनका ऑफिस मादापुर में था और एक कंप्लेनेंट का भी घर मादापुर में था, वो मादापुर पुलिस स्टेशन जाकर एक कोई डॉक्टर है जिसके तकरीबन मैं समझता हूँ 3 करोड़ कुछ चिल्लर पैसे है उसमें। वो डॉक्टर बेचारे हालांकि पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने बैंक से लोन लेके उसमें इन्वेस्ट करे। तो 3 या 3.5 करोड़ रुपए कुछ थे उनके। उन्होंने जाके कंप्लेंट करे तो माधापुर पुलिस वाले ये बोले कि लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इसके इख्तियारात नहीं है, क्योंकि ये जो है मोर देन 70 लाख है। आप जो है जाकर साइबर क्राइम गच्ची बोली में जो साइबराबाद का साइबर क्राइम है उनसे रुजू हो बोले।
जब इन्वेस्टर्स जाके उनसे मिले गच्चीबोली में, साइबराबाद में, वहाँ पर भी केस रजिस्टर नहीं किए ये लोग। फिर इनको ये बोले कि क्योंकि आप लोग हैदराबाद के हैं, आप जाके हैदराबाद में CCS में जो सेंट्रल क्राइम स्टेशन में जो साइबर क्राइम है, या आप बोल सकते हैं इसके अंदर के ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, वैसे उनको जाके आप कंप्लेंट करिए। तो इस दरमियान ये हुआ कि एक FIR इशू हुआ गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में, पहला FIR इशू हुआ। लेकिन वो FIR इस कदर है कि उसके अंदर जो सेक्शंस है, या उसके अंदर आपके जो अंदर का जो FIR इशू हुआ, वो FIR ऐसा है कि उसके अंदर यानी नाके से बेल दे दिए, वैसा FIR है जी। फिर कुछ लोग हमारे फ़िरोज़ खान साहब कने गए, मेरे पास भी आए। तो उस दरमियान में जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस बदल गए। पुराने कमिश्नर ऑफ पुलिस जाने के बाद में हमारे CV आनंद साहब आए। जब CV आनंद साहब के टेबल पे कंप्लेंट गया तो वो इमीडिएट जो है CCS के जो DCP है, यानी इंचार्ज एडिशनल कमिश्नर CCS श्वेता मैडम को बुलाकर उनको इन्वेस्टर्स के बाजुक बिठा के बातचीत किए। करने के बाद में ये हुआ कि यहाँ पर भी एक FIR इशू हुआ और पूरे कंप्लेनेंट्स को ये बोला गया कि आपके कंसर्न पुलिस स्टेशंस में जाके करिए। जब ये बात सोशल मीडिया पे आई, आने के बाद में अचानक हमको ये पता चला कि इन्वेस्टर्स सिर्फ हैदराबाद के नहीं है, बल्कि पूरे तेलंगाना से इन्वेस्टर्स है इसके अंदर, और दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र ख़ास तौर पर मुंबई, कर्नाटका ख़ास तौर पर बेंगलुरु, और आंध्रा के भी, यानी 4 स्टेट का ये स्कैंडल है। और इसके अंदर जो है कई इन्वेस्टर्स है। अब हमारी पुलिस जो है, हमारी पुलिस को हम स्कॉटलैंड की पुलिस बोलते, यानी नंबर 1 पुलिस है हमारी हैदराबाद की। अब आप देखिए इन्वेस्टिगेशन किस शक्ल में जा रहा है। ये हम 4 सितंबर 2024 को पहला FIR हुआ, ये गच्चीबोली में FIR हुआ। उसके बाद में फिर 7 या 8 सितंबर को CCS में गया है कंप्लेंट। आज 1 महीना होने को आ रहा है। आज की तारीख़ तक ये सैयद अशफाक राहिल द मेन कल्प्रिट लापता है। हालांकि वो नलगुंडे का है बोल के मालूम हुआ, उसके भाइयों के दुकानात है, उसका खुद घर है, वहाँ पर बड़े बड़े दुकानात है इसके भाइयों के, उसके भाइयों की बड़ी बड़ी जायदादें हैं, फार्म हाउसा हैं। आज की तारीख़ तक जो है सैयद अशफाक राहिल को पकड़ने में हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस दोनों फेल हो गए। तो ये मुझे हैरत हो रहा है कि 1 महीने में एक मुलजिम को नंबर 1 पुलिस हमारी स्कॉटलैंड पुलिस से हम जिनको मुकाबला करते हैं, हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस दोनों नाकाम हो गए। तो ये क्या सैयद राहिल, ये क्या जंगल का वीरप्पन है क्या इन्हें, जो इसको पकड़ने में 10 साल लगेंगे पुलिस को। और एक नंबर 2 इसके अंदर जो मेन, यानी 2 कंपनी के 2 बॉसेस थे, मोहम्मद इकबाल, ये आए दिन वीडियोस बना रहा है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है बोल के। उसके बावजूद इसके ऊपर भी हाथ डालने में पुलिस वाले नाकामयाब रहे। उसके बाद में एक ये DKZ में एक सैयद उमेर बोल के था, एक बच्चा, एक उन्हें मैनेजर है। उसका काम ये था कि रोज़ सुबह जब ऑफिस में घुसते एक इंस्टाग्राम पे एक रील बनाते उन्होंने कि मैं ख़ुद इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बैग में पैसे भर के ला रही, इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर पैसे डाल रही, फिर महीना होते ही इन्हों 12,000 रुपये इनके अकाउंट में आ रही, सो बता रही। यानी एक एम्प्लॉई के हैसियत से नहीं, बल्कि इन्हों अवाम में भरोसा दिलाए, और ऐसा भरोसा दिलाए कि मैं ख़ुद मैनेजर हूँ, मैं ख़ुद पैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरे अफराद ख़ानदान पैसे इन्वेस्ट करे। और आप ये डेली एक इंस्टाग्राम पे एक रील आती थी इनकी, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब इसमें कई एम्प्लॉइज़ है जो अवाम को बेवकूफ़ बनाए थे। फ़ातिमा नामी एक लेडी है, आज तक लापता है, उनको एक बार बुलाए बोल रही। मोहम्मद असलम है, नज़ीर है, मोइज़ है, बिलाल, सोबिया, सलमान, मरियम। यानी आज की तारीख़ तक भी 1 महीना हो गया है केस होके कि भाई ये केस का अपडेट क्या है। उमन ऐसा होता कि कभी कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ तो कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, या सेकंड इन कमांड जो भी एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मान सिंह साहब है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, यानी तो CCS के जो जॉइंट कमिश्नर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आवाम को बताना। क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 हज़ार इन्वेस्टर्स है और
ओवर 700 करोड़ की स्कैंडल है। आज की तारीख तक भी पुलिस की तरफ से हैदराबाद या साइबराबाद से एक प्रेस नोट नहीं गया। ये DKZ के क्या आखिर राज क्या है, माजरा क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये हम जानना चाह रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो यूट्यूबर्स का जो रोल रहा, यानी अब्दुल रज़्ज़ाक एक यूट्यूबर है, खुला फिर रहा, उन्हें सुकून से कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया, यूट्यूबर बना के खुला फिर रहा, उन्हें कई मुकामात पे उसके फ़ोटोस आ रही शादियों के वादियों के। आज की तारीख तक उसको बुला के पुलिस वाले पूछे नहीं पूछे मालूम नहीं हो रहा। कोई तफ़ीम बोल के अलियास तफ़ू और आपके प्रियंका रेड्डी, उन्हें गोवा जा रही, उन्हें कांकी जा रही, उसके रोज़ फेसबुक पे वीडियोस आ रही, लेकिन हैदराबाद पुलिस बुलाई नहीं बुलाई उसको नहीं मालूम। एक इमरान है अलियास इम्मी, फिर नबील अफरीदी वरंगल डायरीज कहते, ये बेचारा जो है Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।